हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेराबाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किया सब्सक्राइब वगैरह कर लें और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इंफोसिस का एडीआर काफ़ी टूटा हुआ है। ठीक है, क्या है, सबसे डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। इंफोसिस का एडीआर 6% के आसपास टूटा हुआ है। तो भाई ऐसा क्या हो गया, क्यों ऐसा इस पे हो गया, तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ। और इसके लिए आपको दो तीन में ज़्यादा फर्क मतलब दिखेगा ईटीएफ में। पहला, आपको आईटीबीज, ठीक है, आईटीबीज पे फर्स्ट क्लास असर होगा। दूसरा, एएलपीएल 30 आईईटी, अब यहाँ भी फुल कमजोरी दिखेगा। तीसरा, अल्फा, हाँ अल्फा पे भी आपको असर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तीनों पे आज ज़्यादा असर होगा। तो क्यों होगा, तो एडीआर भैया इसका तो ऐसा तोड़ रखा है ना कि क्या बताएं। एडीआर 6% तोड़ रखा है, 5.77। और विप्रो का भी अभी रिजल्ट नहीं आया, 4.05। भाई इंफोसिस का रिजल्ट तो अच्छा आया, फिर क्यों टूट गया। ऐसा है ना, कल ही मैंने हिंट दे दिया था कि कल तो आईटी में सब जगह बिकवाली हुई है, चाहे एप्पल का हो चाहे किसी का भी हो, सब पिटाया है। क्योंकि एप्पल पिटाया कि चाइना में उसका उतना सेल्स नहीं हुआ, तो उस कारण से वो बेचारा वो भी पिटाया है। अब उसमें बोलते नहीं, बहती गंगा में सब हाथ धो लिया। तो अब उसमें क्या है कि ट्रम्प ने जो बोला है कि उनका फर्स्ट पॉलिसी, तो भैया फर्स्ट पॉलिसी है तो वही अपनाएंगे कि भैया हमारा देश का पहला मतलब कोई भी काम हो तो पहले लोकल को दिया जाएगा। जो हमारे यहाँ लोकल फॉर वोकल बोला गया है ना, तो उसी तरह अपना ट्रम्प साहब भी उसी तरह का स्टेटमेंट को देते हुए मतलब दिख रहे हैं। देखिए शुरू में थोड़ा फूफा करेंगे, बाकी फिर जैसे चला है वैसे ही चलेगा। शुरू में जैसे नहीं, बहू आती है तो पूरा एकदम थोड़ा फूफा करती है, फिर धीरे 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 सास को देख के वैसी हो जाती है। तो शुरू में ये भी भाई साहब, अभी ट्रम्प साहब आ रहे हैं, थोड़ा फूफा करेंगे, फिर वो भी ठंडा ही हो जाएंगे। समझे, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल ही है, अगर हो जाता है तो ठीक है। तो सब जगह फिर देखा जाएगा इस चीज़ को। तो यहाँ पर ही इंफोसिस जो है, यहाँ पर ही आज खामों का बलि का बकरा चढ़ गया। क्योंकि अच्छा खासा रिजल्ट दिया, सब कुछ अच्छा दिया, सब बढ़िया रहा, रगड़ दिया भाई ऊपर में। यही होता है स्टॉकों में। हाँ, अब कोई देखा होगा कि इंफोसिस का रिजल्ट अच्छा आएगा तो कोई ऑप्शन में उसका ले रखा होगा, समझ रहे ना, उसका तो लंका लग गया, उसका तो भरपूर लंका लग गया। किसी ने फ्यूचर में लिया होगा तो लंका लग गया। तो यहाँ पर ही निगेटिव न्यूज है आईटी के लिए। ठीक है, टैरिफ का चक्कर है तो वही है। आईसीआईसी बैंक प्लस रहा, डॉक्टर रेड्डी 3% माइनस रहा, एचडीएफसी में भी दबाव रहा और रिलायंस बम बम रहा। तो यहाँ पर ही आज आप बोलोगे कि मार्केट इसके कारण क्या बोलते हैं, क्रैश हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, हम ये हो जाएगा। अरे ऐसा कुछ ना है भाई, आईटी पूरा मार्केट को ना संभाल रखा है। हाँ इतना है कि गिरावट में आईटी सपोर्ट देता है, लेकिन अभी जो सपोर्ट है ना, शिफ्ट होकर बैंक पे चला गया है। बैंक को देखना है। बैंक निफ्टी कमजोर, मार्केट कमजोर, बैंक निफ्टी मजबूत, मार्केट मजबूत। सिर्फ बैंक निफ्टी ही मार्केट को अब लीड करेगा। हाँ, अब साथ में ऑयल एंड गैस भी उसके साथ में रहेगा, तो आईटी को ये संभाल लेगा। ठीक है, आईटी को ये झेल लेगा। तो आप बोलोगे सर ऐसे कैसे झेल लेगा, मैं समझा नहीं। तो रुक के समझाइए देते हैं और क्या, ऐसे कैसे, जो मतलब कहने का मतलब है ना आपका, तो दिखला देते हैं एक सेकंड में कि मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ और उसका तात्पर्य क्या है, वो भी मैं आपको जस्ट बता देता हूँ। ये निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 का ये आपके सामने चार्ट है। और इसमें देखिएगा कि निफ्टी 50 में जितने सेक्टर होते हैं, सबसे बड़ा फाइनेंस होता है। 34.23 फाइनेंस का है योगदान। और फाइनेंस के लिए लिक्विडिटी जो है वो VRR ऐसी है ना, वो मतलब ऑक्शन का स्टार्टिंग करना भी एक नया इवेंट है, जो कि आज से पहले नहीं हुआ है, जिसमें 50,000 करोड़ का मतलब लिक्विडिटी पर उसे आएगा। तो ये भी एक नया इवेंट है। तो भाई नहीं पता मेरे को भी इसका क्या होगा सर, लेकिन इतना बढ़िया है कि लिक्विडिटी आएगा बैंक में तो ऑटोमेटिक है कि लोन जाएगा, ये जाएगा, उससे बेनिफिट तो बहुत है, दुनिया भर का बेनिफिट है। तो लिक्विडिटी आने का है, तो यहाँ फाइनेंस मजबूत है, बराबर ठोक के अभी फाइनेंस जो है सही है। तो फाइनेंस सही है तो ये क्या है, 34% है और आईटी 14% है। तो आईटी में भाई दबाव रहेगा, तो इतना तो है कि भाई बाकी जगह भी, लेकिन ये अगर मजबूत है फाइनेंस और ऑयल एंड गैस, ये दोनों मजबूत है, तो 44% आपको मतलब 50% आपको मजबूती की तरफ दिख जाएगा। तो उसमें 14% का मूड मॉल थोड़ा खराब रहेगा, तो कोई ना, झेल लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बहुत टूट जाएंगे, ये गिर जाएंगे वो गिर जाएंगे, ना ना ना, निचले स्तरों तक आएंगे। 23,100 23,080 तक अगर बहुत ज़्यादा दबाव हुआ तो आएंगे, नहीं तो ठीक है। यहाँ क्या है कि टैरिफ को डर को लेके आईटी में भाई साहब जिनका पोजीशन है, अब जिनका 35-40% दे रहा है, तो वो बेच के भी क्या करेंगे, यही बात है, वो बेच के भी क्या करेंगे। ठीक है, 2-4-5% निकल जाएगा और क्या होगा, तो धीरे से एसआईपी भी कर सकते हैं। अब हम लोग के पास पोजीशन ही नहीं था, आईटी का पोजीशन ही नहीं है, तो अब हमारे लिए बेनिफिट है कि अब हम पोजीशन बनाएंगे, है ना भाई। मार्केट में गिरावट किसी कारण से आए, ईटीएफ वाले इसी में पोजीशन बनाते हैं। तो आप बोलोगे सर मार्केट ऊपर जाने का, मार्केट तो ऊपर जाएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें,
लेकिन क्या है कि फाइनेंस अगर सपोर्ट नहीं देता है आज तो फिर मार्केट डाउन जाएगा, समझे। फाइनेंस अगर सपोर्ट नहीं देता है तो मार्केट डाउन जाएगा, अदरवाइज ठीक रहेगा, ठीक है। तो चलिए अच्छी बात है कुल मिला के, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ही हम देखते हैं कि कैश में, आइए अब थोड़ा सा डाटा को देख लेते हैं। तो कैश में भाई साहब एफआईएस ने 4,341 करोड़ का बिकवाली किया। एफआईएस मान नहीं रहा, अपना बिकवाली कंटिन्यू किया जा रहा है। 4,341 करोड़ का एफआईएस ने बिकवाली कर रखा है। डीआईएस 3,000 के आसपास खरीदा है, तो ठीक है। तो कुल मिला के जनवरी में एफआईएस ने 1-2 दिन छोड़ के अदरवाइज तकरीबन सब दिन ही बिकवाली किया है। एक दिन 1,500 करोड़ का खरीदारी किया था, उसके बाद खाली बिकवाली ही किया है। और आप देख सक रहे हैं कि ये इसका बिकवाली का पूरा हो रहा। तो 48,000 सॉरी 40 अरे आजकल देखने में 43,258 करोड़ का माल बेचा है और 46,000 का डीआईएस ने माल लगाया है। तो लिक्विडिटी निकल तो रही है इंडिया से ही, है ना। तो ठीक है, कोई नहीं, ये सब चलते रहता है। इसका सबसे प्रमुख कारण है कि हम लोग का रुपया का धाराशाही होना, तो जिस कारण से मतलब उनका निवेश कमज़ोर हो रहा है। तो भाई कोई भी निकालेगा, आप भी निवेश करोगे तो आप भी बोलोगे कि यार रखे रखे कमज़ोर हो रहा है। तो कल ठीक था, 86.55 दिख रहा है, लेकिन कमज़ोर तो नहीं, मजबूती हुआ है रुपया, कमजोरी हुआ है 86-85। तो अभी रुपया को एक बार गिर के ना 84 तक आना चाहिए, जो कि जल्दी पॉसिबल नहीं है, लेकिन होगा तभी जाके स्वाद आएगा, तभी जाके उनका भी इन्वेस्ट आएगा, तभी सब कुछ से आएगा। डॉलर इंडेक्स 108.76 पर है अभी दिख रहा है, ऐसे तो कल 109 चला गया था। तो डर बराबर है, और यूएस का गिरना तो तय ही था, बीच में थोड़ा सा बाउंस बैक आना आ गया था। तो ये ठीक है डॉलर, तो डॉलर नीचे आए ना तो बढ़िया है, बाकी अच्छा है। तो अभी हम आते हैं कि इंडेक्स के पोजीशन पे चलते हैं और यहाँ डिस्कस करते हैं कि क्या क्या अभी चल रहा है। तो अभी सबसे पहले हम पीसीआर को देख लेते हैं। तो निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंस, निफ्टी मिड कैप। पीसीआर सर 0.88, 0.58, 0.65, 0.75। पीई को देखते हैं 21.46, 13.26, 15.9, 41.27। तो ठीक है, ये अभी इसको न्यूट्रल रखेंगे, है ना। और ये जो है पीसीआर है, ये है तो पॉजिटिव ही है, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो इधर से डाटा आपको कुछ भी नहीं बोल रहा है। नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं। इंडेक्स में एफआई 16.85, तो 0.37% का इसमें बिकवाली है। डीआईएस 52.51, कल इन्होंने अच्छी खरीदारी की, और कल इन्होंने इस साइड खरीदारी किया फ्यूचर में, तो बढ़िया है। पब्लिक 71.53, ठीक है, और प्रो 42.57। तो ये चीज़ आपको देखने को मिला। तो कल क्या है कि जो डीआईएस ने फ्यूचर में भी खरीदारी किया है, देखिए कैसा उम्मीद बनता है। बाकी ठीक है, डाटा कोई ख़राब नहीं है। बाकी यूएस पिटाया हुआ है बुरी तरह से तो नहीं, लेकिन डाउजोन जो है वो टेक शेयरों ने दबाव बना दिया। डाउजोन रिकवर हो गया, लो डाउजोन तो कुछ नहीं हुआ। नेस्डेक, हाँ नेस्डेक मतलब पिटाया हुआ था, तो नेस्डेक एकदम निचले स्तर पर बंद हुआ है, तो नेस्डेक से दबाव था, लेकिन ठीक ही था, कोई ज़्यादा कुछ नहीं था। ओके, तो हम लोग का एडीआर ज़्यादा तोड़ रखा है, तो देखते हैं क्या असर होता है। बाकी ब्रेंट भी 81.53 पे है, ठीक है, और उनका बॉन्ड रेट भी देख लेते हैं, 4.61 पे आया है। ओके है, एडीआर काफ़ी डाउन है, ठीक है। और यहाँ गोल्ड जो है थोड़ा मजबूती की तरफ दिखाया है, और सिल्वर में हल्का सा प्रॉफिट, हाँ 74 था, तो वहाँ से ऊपर से थोड़ा नीचे आते हुए दिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर ही इंडिया विक्स जो है ये कितना पे चल रहा है। इंडिया विक्स आपको 15.46 पे चल रहा है ना। और यहाँ पर ही थोड़ा सा एशियन मार्केट को देख लेते हैं। तो एशियन मार्केट को भी देख के क्या करना, मेन तो अपना मार्केट आज का है ना। तो एशियन मार्केट को भी देख के बहुत कुछ नहीं चलेगा अभी। मेन अमेरिका से है, और ट्रम्प साहब के आने से वो टैरिफ, क्योंकि रिजल्ट वगैरह ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई ख़राब है ना। तो भैया एफआईएस निगेटिव है, डीआईएस पॉजिटिव है, और आज डाउन जाएगा तो प्रो का भी बाइंग आएगा, है ना। आज डाउन जाएगा तो प्रो का भी बाइंग आएगा, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। इंडिया विक्स निगेटिव है, पीसीआर ठीक है पॉजिटिव है, साथ में न्यूट्रल रखिए, और क्या। गोल्ड न्यूट्रल है, क्रूड ऑयल ये भी न्यूट्रल है, यूएस मार्केट निगेटिव है, ये भी न्यूट्रल है, रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स निगेटिव है, और ये भी न्यूट्रल है भाई साहब। चलो जी
ठीक है, पीसीआर को न्यूट्रल प्लस पॉजिटिव भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है तो उस हिसाब से 1 2 3 4 4 नेगेटिव, 1 2 3 4 5 5 न्यूट्रल, 2 पॉजिटिव। भाई साहब एक ही दिन में सारा चेंज हो गया। तो ये है आपके सामने व्यू। तो यहाँ दिख रहा है कि गैप डाउन होकर अगर खुलता है तो भी उसके बाद नीचे जाने का मूड बना सकता है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ सिर्फ ध्यान रखना पड़ेगा बैंक पे। अब आपका फोकस बैंक पे रहना चाहिए। बैंक सही सब सही, बैंक डाउन सब डाउन। आईटी का जो हो रहा है तो यहाँ टाइम मांगेगा, लेकिन इस जगह इसको अगर रोकने वाला कोई है, कोई शक्तिमान है तो वो बैंक है। तो हम लोग का फुल फोकस बैंक पे रहना चाहिए। बैंक के एक्शन पर ही अब मार्केट का बड़ा मूव निर्धारित है। अगर बैंक टूट गया तो मार्केट टूट जाएगा। आईटी टूट गया, लड़खड़ा दिया मार्केट को। अभी मार्केट बेचारा संभल रहा था, यू टाइप का बना रहा था, अगर बढ़ा दिया तो ईटीएफ में 3 ईटीएफ हमारे भी टूटेंगे। चलिए इतना ही कहकर, जिसमें एक बेल का पेड़ भी है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।